तो हे प्यारे बच्चों नमस्कार। देखो सीबीएसई ने 30% अप टू आपका सिलेबस रिड्यूस किया है, मतलब हर चैप्टर से कोई ना कोई टॉपिक रिड्यूस किया है। उनके बेनिफिट्स क्या है, उनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और क्यों ऐसा किया है, उसके लिए आपको इस आई बटन पे क्लिक करके अपनी पुरानी मेरी वीडियो देख लो सीबीएसई सिलेबस रिडक्शन के ऊपर। बाकी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं और उनकी कितनी वैल्यू थी। मतलब 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। हर टॉपिक को हम जज करेंगे कि वो क्या आगे हमें फ्यूचर में जरूरत थी, क्या हमको फ्यूचर में उसका कोई रिक्वायरमेंट थी। दूसरा, क्या वो किसी और टॉपिक से लिंक टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और तीसरा, जो हाईली टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक आते थे और सीबीएसई अब उनको हटा दिया, मतलब इतने टॉपिक जो 5-5 नंबर में आते थे सीबीएसई में, बट अब उनको सीबीएसई नहीं देगी। तो हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक चीज हमेशा याद रखना कि हम हर चैप्टर के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक को इनके अंदर मार्किंग देंगे। तो पहला चैप्टर है आपका फिजिकल वर्ल्ड। जो बच्चे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ते ही नहीं थे, और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसे आप देखना। तो उसके अंदर से आपका फिजिक्स का जो स्कोप है और एक्साइटमेंट है उसको, उस टॉपिक को सबसे पहले इन्होंने रिमूव किया है। अब देखो इसका क्या है कि आप जस्ट इसे पढ़ लेते थे, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता था। तो मैं पहला पॉइंट इसे यहां दूंगा। ये वाला जो आपका टॉपिक है, ये क्या था, लॉन्ग रन के लिए इतना यूजफुल नहीं था, इसके ऊपर से इतने क्वेश्चन नहीं आते थे, तो पहला पॉइंट इसमें जाता है। फिर आता है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ कहीं ना कहीं ये आपका थोड़ा लिंक्ड टॉपिक है फ्यूचर, मतलब 11th और 12th में आने वाली क्लासेस से, तो ये इसके अंदर आएगा, इस कैटेगरी के अंदर इसे आना बनता है। फिर आता है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी। अब क्या होता है कि आपको ये सिर्फ चीजें इंट्रोडक्शन होता है, इसे आप सिर्फ डिस्कस कर सकते हो। सीबीएसई ने लिखा भी है टू बी डिस्कस्ड, कि ये डिस्कस किए जाएंगे बट इनका कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। तो ये भी आपका लॉन्ग रन में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, बट ये आपका लिंक्ड टॉपिक है जो सीबीएसई ने एक रिमूव कर दिया है इसमें से। ये आपको पढ़ना चाहिए, इसीलिए सीबीएसई ने बोला कि इसे आप जरूर डिस्कस करें, एज अ इंट्रोडक्शन ही डिस्कस कर लें। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें से कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया। उसका रीजन यही है, सारे टॉपिक इतने ज्यादा यूजफुल हैं और इतने ज्यादा आने वाले चैप्टर्स में, और प्लस अगली जो आपकी 12th है उसमें भी यूजफुल होता है, तो एक भी टॉपिक रिमूव नहीं किया है सेकंड चैप्टर में से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में से। तो देख लो, आप यहां देख भी सकते हो कि मजा आ जाएगा आपको कि सेकंड चैप्टर अच्छी बात है, आपको पढ़ने को मिल रहा है और उसमें से ज्यादा नंबर का आएगा, तो अच्छी बात है ये बहुत ही। फिर आते हैं हम थर्ड चैप्टर, जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बट फिजिक्स में क्या किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो बहुत ही एकदम छोटा टॉपिक था जिसमें से कोई क्वेश्चन आता ही नहीं था, बस ये इंट्रोडक्शन के लिए था, ये आपका रिमूव किया, तो लॉन्ग रन में ये यूजफुल नहीं था इतना। फिर आता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो है वो आपका चैप्टर का नाम भी यही है। उन्होंने फिजिक्स में इन्होंने पूरा लिख दिया कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर से 2 टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, वो है पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब पोजीशन और टाइम ग्राफ पे जितने भी क्वेश्चन आते थे वो अब आपको नहीं करने, और वेलोसिटी और स्पीड। अब देखो बच्चा यहां समझेगा कि वेलोसिटी के ऊपर आने वाले रिलेटिव वेलोसिटी प्लस एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या ये आएगी, तो यहां पर इन्होंने क्लियर नहीं किया है क्या चीज है। पर मैं आपको बता देता हूं, यहां स्पीड और वेलोसिटी का सिर्फ डिफरेंस इन्होंने हटाया है, बाकी तो पूरा चैप्टर वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी पूरी वेलोसिटी हटोगी। यहां स्पीड और वेलोसिटी का एक छोटा सा टॉपिक है, वो रिमूव हुआ है। तो आपको मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है उसमें से एक तो आपका थोड़ा सा लिंक्ड टॉपिक था, जो कि था पोजीशन टाइम ग्राफ, पर बाकी वेलोसिटी और स्पीड का नॉर्मल अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो कोई भी लिंक टॉपिक नहीं है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन के ऊपर, एक भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है। मतलब यार ये तो बच्चों के लिए थोड़ी सी सैड न्यूज़ है, क्योंकि ये चैप्टर में से थोड़े खतरनाक टॉपिक थे, तो आई होप इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर यार, जो है लॉज ऑफ मोशन। अब लॉज ऑफ मोशन के साथ क्या हुआ है, लॉज ऑफ मोशन में से तो मैं खुद हैरान हूं कि ये इतने आपके टॉपिक हटाए गए हैं। सबसे पहले आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस, और यहां लिखा हुआ है, ये वर्ड का यूज किया है इन्होंने, इंट्यूटिव। इसका मतलब ये है कि जो छोटे मोटे फोर्सेस के कॉन्सेप्ट है उन सबको इन्होंने हटाया है। तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं भी था, तो इनको मैं लिंक करता हूं नॉट रिक्वायर्ड इन अ लॉन्ग रन वाले पार्ट पे। इनर्शिया, तो इनर्शिया में से देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते थे, वो भी लॉन्ग रन में इतना यूजफुल टॉपिक नहीं था, तो इसलिए भी मैं इसको इसके अंदर मार्क करूंगा। फिर आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यार इसे आप कैसे हटा सकते हैं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जो आपका फर्स्ट लॉ है वो आपका हटा दिया गया है। यार काफी ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आता है। और फिर आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
सेम हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक, इम्पल्स और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब यार न्यूटन को बिल्कुल इन्होंने फेल कर दिया है, न्यूटन के तीनों ही इंपॉर्टेंट लॉज हटा दिए हैं। तो बचा इसके अंदर सिर्फ फ्रिक्शन आपका बचा। फ्रिक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो कनेक्टेड मोशन, तो वो सब आपका पूछा जाएगा। चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है इस चैप्टर में से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके हटाए गए हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, जो है आपका कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, वर्क एंड एनर्जी। एक भी टॉपिक नहीं हटाया। मतलब मुझे सीबीएसई का यहाँ समझ में नहीं आया यार, उन्होंने बच्चों के साथ गेम प्लान किया है। वो ना ही तीनों लॉ पढ़ा रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ नहीं पढ़ा रहे, और सीधा आपको वर्क एंड एनर्जी के सारे टॉपिक पढ़ने को कह रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल बच्चों के साथ ना इंसाफी है। कैसे? अगर बच्चा मोमेंटम नहीं पढ़ेगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो 6 चैप्टर में वो कैसे पढ़ेगा? अगर बच्चा सेकेंड लॉ ही नहीं पड़ेगा तो फिर कैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की क्वेश्चन करेगा? आई होप सीबीएसई ने यहाँ बहुत गलत किया है। कहीं ना कहीं आपके जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और एक लिंक टॉपिक था, उसको सीबीएसई ने हटा के, पर आपको पढ़ना पड़ेगा मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं से, नहीं तो आपको 6 चैप्टर समझ में ही नहीं आने वाला। 6 चैप्टर में से एक भी टॉपिक नहीं रिमूव हुआ। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। बच्चों को ये क्या लगता था, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था कि रोटेशन किस टाइप से होता है ये वो। तो इसमें से देखो 2 इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हटाए हैं, जो है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन। मतलब 2019 में जेईई मेन में 3 क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रिमूव हुआ है। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो होता है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, पर ये लिंक्ड होता है, ये इसकी गारंटी नहीं। मतलब ये लिंक टॉपिक नहीं होते, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट होते हैं, खुद में ही ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इनके लिंक जो होता है वो नहीं होता इतना दूसरे टॉपिक से, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसे डाला है। लिंक्ड टॉपिक इतना नहीं है ये, इसलिए इसके कैटेगरी में नहीं डाला। फिर आते हैं भैया ग्रेविटेशन वाले टॉपिक में से केपलर्स के 3 लॉ हटा दिए इंपॉर्टेंट। इतने केपलर के मेन जो लॉ थे उसको इन्होंने हटा दिया है। तो लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन आपका 5 नंबर का टॉपिक यहां पर भी गया। चलो अच्छी बात है, आपको यहां कम पढ़ना पड़ेगा। ग्रेविटेशन के अंदर जो आपका दूसरा है वो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप जानते हो ना, जी कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली में ये हाइट के साथ, डेप्थ के साथ और आपकी एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इन सब के साथ चेंज करता था। तो इस टॉपिक को इन्होंने रिमूव किया है कहीं ना कहीं, जो कि इतना लॉन्ग रन में इतना यूजफुल टॉपिक नहीं मालूम होता, तो इसलिए मैं इसको इस कैटेगरी में डालता हूं। फिर आते हैं हम सॉलिड्स में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर इलास्टिक बिहेवियर को रिमूव किया है, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को रिमूव किया है, पॉइजनस रेशियो को रिमूव किया है, और इलास्टिक एनर्जी को। देखो इलास्टिक एनर्जी और पॉइजनस रेशियो जो है वो न्यूली ऐड थे, पीछे सप्लीमेंट्री में ऐड किए थे, उनको उन्होंने दोबारा वापस ले लिया है। तो ये लॉन्ग रन में इतने दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं थे। और प्लस जो आपके बाकी 2 बचते हैं, इलास्टिक बिहेवियर वाला टॉपिक ये लिंक्ड टॉपिक के अंदर आएगा, और आपका शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये आप बोल सकते हो, मैं इसके बीच में खुद इस बार कंफ्यूज हूं कि यार ये कहीं ना कहीं आपका लिंक होता था चीजों के साथ, पर इसको सीबीएसई ने, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था, तो किस में डालूं मैं इसे, लिंक में डालूं या मैं आपको इसमें डालूं? तो मैं इसको डालता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर। अब आते हैं हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने सीधा 9th के बाद 11th को करा है। मतलब सीधा 9th चैप्टर के बाद 10th में से कुछ रिमूव नहीं किया है, और वहीं उन्होंने 9th जो क्लास होती है उसमें से काफी सारे टॉपिक रिमूव किए हैं जो फ्लूइड्स के थे। सीबीएसई क्या कर रहे हो बच्चों के साथ यार आप? 10th जो है चैप्टर उसमें से कुछ रिमूव नहीं हुआ है, फ्लूइड्स वाला इतना बड़ा चैप्टर आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। अब आते हैं 11th चैप्टर। 11th चैप्टर आप मान लो पूरा ही गया, मैंने देखा जब, मैं खुद हैरान हो गया कि इसमें से हीट, देखो चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ हीट, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और इसके अंदर हीट ही पूरा टॉपिक रिमूव कर दिया, टेम्परेचर ही पूरा टॉपिक रिमूव कर दिया, आपके हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट ट्रांसफर पूरा रिमूव हुआ। हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक था कहीं ना कहीं यहाँ, और कहीं ना कहीं 2 टॉपिक इसके अंदर लिंक थे, हीट और टेम्परेचर, वो दोनों रिमूव हुए हैं। तो ये चैप्टर पूरा आपका लगभग खत्म हो चुका है, इसको बर्बाद कर दिया सीबीएसई ने। अब आते हैं 12th चैप्टर जो कि है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में से हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, आपके 2 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलीज हो गए, मतलब खत्म, उनको हटा दिया है, और आपको सही है, पढ़ने में आसानी होगी, अच्छी बात है, तो मजे आ गए आपके। 13 चैप्टर आपका, 14 चैप्टर, और क्या बोलते हैं आगे जाके आपका 13 और 14 चैप्टर में से कुछ नहीं रिमूव हुआ है,
अच्छी बात है। वैसे तो 13 चैप्टर इतना ज़्यादा था भी नहीं आपका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट, और उसमें टॉपिक भी कम थे। 14 चैप्टर अच्छा हुआ इन्होंने कुछ नहीं रिमूव किया, ऑसिलेशन, क्योंकि बच्चे इसके 12th में इनकी नीड होती है ऑसिलेशन की। और आते हैं 15 के ऊपर। 15 के ऊपर इन्होंने फंडामेंटल मोड्स एंड हार्मोनिक मोशन, जो कि लिंक टॉपिक नहीं था इतना, आगे जाके लॉन्ग रन में यूज़ नहीं होता था, और डॉपलर इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, पर मैं इसे लिंक में इसलिए डाला है क्योंकि आगे जाके इतना लिंक होता नहीं था। तो ये आपके ओवर है। और अब आपको टोटल 8 एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, आउट ऑफ ओवरऑल 12 एक्सपेरिमेंट में से। टोटल 12 एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे, उसमें से सिर्फ आपको इस साल 8 करना है, और 8 में से ही आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में से देखें कि जो 12 क्वेश्चन थे उसमें से सिर्फ 8 आएंगे, और उसकी आपको इन्फॉर्मेशन आगे मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो प्लीज़ अब आगे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप, और बाकी दोस्तों में बताएं कि क्या क्या हुआ है यार, कितने टॉपिक आपके रिमूव हुए हैं। और अब हम लास्ट ये गिन लेते हैं कि टोटल कितने जो इतने नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो आपके रिमूव हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टॉपिक आपके यहाँ हुए, 5 टॉपिक आपके यहाँ हुए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 टॉपिक आपके यहाँ रिमूव हुए हैं। तो टोटल कितने हो गए? 11 + 5 + 9, और आपके कहीं ना कहीं आपके आंसर आता है 25 टॉपिक्स आपके लिए रिमूव हुए हैं, जिसमें से 5 नंबर के बहुत सारे बड़े टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने। खुशखबरी, ये 5 टॉपिक आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पढ़ने पड़ेंगे, ये लिंक टॉपिक्स हैं, और ये सारे तो पहले ही कोई काम के नहीं थे। तो CBSE अच्छा इनिशिएटिव है। तो अब आगे आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बाय।